परम सच्चिदानंद घन प्रभु स्वयं शास्त्रों में विधान करते हैं कि आप ऐसे आचरण करोगे तो आप प्रसन्न रहोगे, आपकी आयु बढ़ेगी, आप परलोक में आनंद का उपभोग करोगे। आप ऐसे आचरण निषेधात्मक करोगे तो आपकी आयु नष्ट होगी, आप परलोक में दंड के भागी बनेंगे, आप सदैव अशांत और क्लेशित रहेंगे। तो आज चर्चा इस बात की करते हैं कि किन आचरणों से आयु बढ़ती है, किन आचरणों से आयु का नाश होता है। ऐसे कौन से आचरण हैं जिनको हम करके अपनी आयु को नष्ट कर देते हैं, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, भयंकर अशांति दुख आदि प्राप्त होता है। कौन से ऐसे आचरण हैं जिनके करने से हमारी आयु बढ़ती है, हमें सुख शांति की प्राप्ति होती है। ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरु शास्त्राभिलंघिनः अधर्मज्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषः। ऐसे नास्तिकता के वचन बोलते हैं, नास्तिकता की भावना में रहते हैं, जो शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध क्रियाएं करते हैं, जो गुरुदेव की अवहेलना करते हैं, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, जो धर्म को नहीं मानते हैं, दुराचार परायण रहते हैं, उनकी आयु बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। उनकी आयु नष्ट हो जाती है, उनको अकाल मृत्यु की प्राप्ति होती है। उपासक को जो निषेध किया जा रहा है उसे कभी जीवन में स्वीकार नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं कि जो लोग लोष्ठ मर्दी तृणच्छेदी नख खादी चयो नरः नित्योच्छिष्टः संकुशको नेहायुर्विंदते महत। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव होता है दांत से तिनका चबाना, कपड़ा चबाना, अपने नाखूनों को चबाना। बैठ गए, तिनका तोड़ रहे हैं, कुछ भी फाड़ रहे हैं, किसी का भी जूठा अनूठा बासी ऐसा अपवित्र आहार पा रहे हैं। चंचल स्वभाव, चंचल चेष्टाएं, बैठे हैं पैर हिला रहे हैं। ऐसे लोगों की आयु नष्ट होने लगती है। ये शास्त्र आज्ञाएं बहुत ध्यान से सुने और इसको आचरण में उतारे। नाखून चबाना, तिनके चबाना, कपड़ा मुंह में लेकर के ऐसे चबाना, बैठे बैठे तिनके तोड़ना, हाथ पैर चंचल करना, डेले फोड़ना, चलते हुए ऐसे लात मारते हुए डेलों पर चलना, ये ऐसी उद्दंडता से हमारी आयु क्षीण होती है। शास्त्र आज्ञा कर रहा है जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता, सूर्य उदय होने के 90 मिनट पहले सबको उठ जाना चाहिए। सूर्य उदय होने के 90 मिनट पहले उठ करके शौच स्नान आदि करके हमें कुछ समय तक ईश्वर आराधना, भगवत आराधना, देव आराधना ये जरूर करना चाहिए। इससे हमारी आयु वृद्धि होती है। जो प्रातःकालीन वेला पर उठते हैं, उठ करके शौच स्नान करके देवाराधन, इष्टाराधन, भगवद आराधन ऐसा करते हैं। जो संध्या काल में प्रातः, मध्याह्न, सायं हरि आराधन करते हैं, देव आराधन करते हैं, संध्योपासना करते हैं, गायत्री आदि जप करते हैं,
देवताओं को नमस्कार करते हैं, गुरुजनों को नमस्कार करते हैं, उनकी आयु बढ़ती है। और जो संध्या काल में अशुभ आचरण करते हैं, इसके विरुद्ध आचरण करते हैं, सोते रहते हैं, संध्या काल में भोजन करते हैं, संध्या काल में मैथुन करते हैं, संध्या काल में सोते रहते हैं, उनकी आयु क्षीण हो जाती है। बहुत सावधानी पूर्वक हमें जीवन व्यतीत करना है। शास्त्र आज्ञा कर रहा है कि जो सायंकाल में शयन करता है, संध्या काल में प्रातः मध्याह्न सायं, इस संध्या काल में शयन करता है, भोजन करता है, मैथुन करता है, व्यर्थ का भाषण, व्यर्थ की चेष्टाएं करता है, उसकी आयु नष्ट हो जाती है। जो संध्या काल में देव आराधन, हरि आराधन, भगवत चिंतन, मंगल विधान करता है, वो अपनी आयु को बढ़ाता है, लोक परलोक में सुख को प्राप्त करता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में सबको उठ जाना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए। जो ग्रहण के समय में, मध्याह्न के समय में ग्रहण पड़ रहा है और आप सूर्य की तरफ देख रहे हैं, ठीक मध्याह्न का समय सूर्य की तरफ देख रहे हैं, आप सूर्य की तरफ खड़े होकर लघुशंका कर रहे हैं या सूर्य की तरफ लघुशंका कर रहे हैं, सूर्य की तरफ थूक रहे हैं, इससे आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। यदि कोई काम भाव से पीड़ित हो करके परदारान गंतव्या सर्ववर्णे सुकर्हिचित नहीं दृश्मनायुष्यम लोके किंचन विद्यते यादृशं पुरुषस्येह परदारोपसेवनम यावन्तो रोमकूपाः स्युः स्त्रीणां गात्रेषु निर्मिताः। जो पुरुष काम भाव से व्याकुल हो करके किसी भी वर्ण की स्त्री के साथ भोग करता है, छल करके भोग करता है, जबरदस्ती बलात्कार की भावना से युक्त होकर, ऐसा तो यहां शास्त्र कहता है कि उसकी आयु नष्ट हो जाती है। जो पराई स्त्री का भोग करते हैं, अन्य वर्ण की स्त्रियों से भोग करते हैं, जो जबरदस्ती ऐसे भावना से भोग करते हैं, उनके आयु का नाश हो जाता है। और कह रहे हैं कि जो ऐसे स्वभाव वाला है कि दूसरी स्त्रियों को काम भाव से देखता ही रहता है, दूसरी माताओं बहनों की तरफ, किसी की भी तरफ दृष्टि करे, वो दोष भावना का चिंतन, दोष भावना से दर्शन, काम भाव, तो बोले स्त्री के शरीर में जितने रोमकूप हैं उतने वर्षों तक वो नरक भोगता है। जो पराई स्त्री के साथ, पराई माता बहनों के साथ काम भाव रखता है, दोष दृष्टि देखता है, उनके साथ व्यभिचार करता है, तो उसकी आयु नष्ट हो जाती है और मरने के बाद उस स्त्री के शरीर में जितने रोए हैं उतने वर्षों तक वो नरक भोगता है। यावंतो रोमकूपाः स्युः स्त्रीणां गात्रेषु निर्मिताः। जितने रोमकूप उस स्त्री के शरीर में होते हैं उतने वर्षों तक वो व्यभिचारी पुरुष नरक भोगता है। पंथा देयो ब्राह्मणाय गोभ्यो राजभ्यो एव च वृद्धाय भारतप्ताय गर्भिण्यै दुर्बलाय च। सामने से कोई ब्रह्म ऋषि पधार रहा है, वैष्णव आ रहा है, कोई भक्त आ रहा है, संत आ रहा है, आप अलग हटकर खड़े हो गए, झुक करके उसको मार्ग दे दिया। कोई वयोवृद्ध आ रहा है, आप उसको पहले निकल जाने दीजिए। कोई गर्भिणी स्त्री आ रही है, आप उसको पहले मार्ग दे दीजिए। कोई बहुत भार लादे हुए है, उसको आप मार्ग दे दीजिए। इससे आपकी आयु बढ़ जाएगी। और यदि संत वैष्णव ब्रह्म ऋषि गुरुजन पधार रहे और आप अभिमान पूर्वक ना उनकी अभ्यर्थना की, ना उनको मार्ग दिया और अकड़े खड़े रहे, तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी।
कोई गर्भिणी स्त्री आ रही है, आप उसे धक्का दे रहे, उसे मार्ग नहीं दे रहे, तो ये अपराध बन जाएगा। कोई दुर्बल है, वयोवृद्ध है, कोई भार लिए हुए है, आप उसे मार्ग नहीं देते, आप उसे पीड़ा पहुंचाते हैं, तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। शास्त्र आज्ञा करता है कि उपान हो च वस्त्रम च धृतमन्यैर्न धारयेत् ब्रह्मचारी च नित्यं स्यात् पादं पादेन नाक्रमेत् अमावस्यां पौर्णमास्यां चतुर्दश्यां च सर्वशः अष्टम्यां सर्वपक्षाणां ब्रह्मचारी सदा भवेत्। दूसरों के पहने हुए वस्त्र, दूसरों के पहने हुए पादुका जूते, ये केवल गुरुजनों की प्रसादी शिष्य या भगवत प्रसादी धारण कर सकता है भक्त। अन्य दूसरों के पहने हुए कपड़े नहीं पहनना चाहिए, अन्य दूसरों के पहने हुए पादुकाएं नहीं पहनना चाहिए। और अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी, एकादशी आदि तिथि को गृहस्थ को भी समागम नहीं करना, स्त्री समागम नहीं करना चाहिए, स्त्री सहवास नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। जो अमावस्या को, पूर्णिमा को, चतुर्दशी को, अष्टमी को, एकादशी को स्त्री समागम करता है तो उसकी आयु नष्ट हो जाती है। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। यदि आप अन्य किसी के पहने हुए कपड़े पहनते हैं, अन्य किसी के पहने हुए जूते पहनते हैं और इन तिथियों में व्यभिचार करते हैं, तो आपकी निश्चित